अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। अभी जब हम ये कैमरा वगैरह सेट कर रहे थे तो तैयब और जहांज़ेब अब्बासी के माबैन बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही थी और पता नहीं कौन कौन सी तहज़ीबों का हवाला दे रहे थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और फिर पता नहीं ये क्या ताना कर रहे थे लेकिन एक बात है कि सिंध जो है वो बहुत पुरानी तहज़ीब है। मेरा ख्याल तकरीबन 7,000 साल। हाँ 7,000। 5 से 7,000 साल। अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो एतजाज़ एहसन साहब ने भी किताब लिखी है ना इंडस वैली के ऊपर, इंडस सागा। इंडस सागा। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सलमान साहब जो उनसे ना वो जो ट्रैवलर हैं वो बड़े यार ज़बरदस्त, उनका ब्लॉग मैंने देख रहा था। वो पाकिस्तानी नहीं है, प्रो पाकिस्तानी वाले, क्या नाम है उनका, हमारे दोस्त, तो उसमें थे। कितनी मज़े की गुफ्तगू करते हैं ना वो सलमान राशिद साहब। बहरहाल कभी मौका मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। तो अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत अहम सवाल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया, और वो सवाल ये है कि अगर बेटा वालिद का वारिस हो सकता है, बेटी क्यों नहीं हो सकती है। और दूसरा, आइस के मुकदमे का एक पुलिस कांस्टेबल के लिए दरख्वास्त दी थी उसने, और आइस के मुकदमे की वजह से उसको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नाअहल कर दिया था, उसको नौकरी नहीं दी थी। तो शाह जी ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और इसमें भी एक बड़ी अहम बात थी, और वो ये थी कि अगर एक दफ़ा कोई शख्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, किसी मुकदमा बन जाते हैं लोगों पे, तो क्या ये फिर सारी ज़िंदगी के लिए आप उसको उसका ताना देंगे और वो नाअहल होगा। तो इस किस्म की खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आइनी बेंच ने क्या किया उस पर पूछते हैं। लेकिन एक और बात जो है वो ये है कि अडयाला जेल में जो रोज़ाना पटिशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाया करती, तो आज वहाँ से भी एक दरख्वास्त आई है, और उन्होंने कहा खुदा वास्ता जी कोई लार्जर बेंच एक फ़ैसला कर दे, हम जेल संभालें या फिर आपकी अदालतों की पेशियाँ भुगतें। तो वो क्या हुआ तैयब साहब और बासी साहब, ये अडयाला वाले मामले में क्या हुआ? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए रोज़ हम ये दरख्वास्तें देखते थे कि जिसमें वकला ये शिकायत लेके आते थे कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। जेल इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया जाता था जी कि हमें तो ये 5 या 8 नाम इमरान खान साहब ने लिख के दिए हुए हैं कि सिर्फ यही मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मुलाकात के लिए नहीं आ सकता। तो ये डिस्प्यूट बहरहाल चल रहा था। ये हाल ही में जो मिशाल यूसुफजई हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो उसके ऊपर एक रुकनी कमीशन भी तश्कील दिया था जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब ने। और अब वो जी ख़बर उस हवाले से ये भी आज की लेटेस्ट खबर ये भी है कि सकीना बंगी साहबा की कोई मुलाकात इमरान खान से शायद नहीं हो सकी। तो बहरहाल इस तरह की दरख्वास्तों के मामले के ऊपर जेल इंतज़ामिया, बिलखसूस जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। और उसमें उस पटिशन में उन्होंने ये कहा कि ये मुख्तलिफ़ टाइम में कभी कोई CMA फ़ाइल हो रही है, कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फ़ाइल हो रही है, कभी कोई रिट पटिशन फ़ाइल हो रही है। तो आप एक कोई बेंच बना दें बड़ा, और उसमें ये सारी दरखास्तें आ जाएं, तमाम केसेस सुन के वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर लें। 2,000 की कैपेसिटी है हमारे पास अडयाला जेल में, 8,000 मुलजिम हमने रखे हुए हैं। सिक्योरिटी हम इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कैदियों को की सिक्योरिटी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो सारे हमारे ज़िम्मे हैं। हमारा ज़्यादा वक्त अब आजकल जो है वो यहाँ पे कोर्ट्स में गुजर रहा है। तो इस मामले को आप वंस फॉर ऑल सेटल्ड करें। इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हम व्हाट्सएप के ऊपर टाइम टू टाइम इमरान खान को उनके बच्चों से थ्रू व्हाट्सएप कॉल भी करवा रहे हैं। जो सहूलियात जेल मैनुअल के तहत उनको मिलनी चाहिए वो दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, अखबारात दे रहे हैं। 2 अखबारात का जिक्र किया गया, ट्रिब्यून का और डॉन का। इसी तरीके से बाकी भी तमाम सहूलियात दे रहे हैं। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए पटिशन आई, उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उस पटिशन को सुना और वो मामला अब लार्जर बेंच के लिए भेज दिया है। तो अब देखना ये है कि लार्जर बेंच कब बनता है और उसमें केसेस जो है वो कब हेयरिंग के लिए फ़िक्स होते हैं। तो जनाब इमरान खान साहब को मुलाकात की सहूलत, और फिर ये मेरे ख्याल कि वो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे वो क्या वो दरबार लगा करे, है ना, कि वो सरी खान साहब को बिठाएं, इमरान नियाजी को अडयाला जेल में, रोज़ाना इसका दीवान लगे। हाँ
बैठक हो और उसमें इसकी मर्ज़ी के बंदे पूरे पाकिस्तान से बुलाए जाए कि आज फ़लाँ फ़लाँ बैठक होगी, फ़लाँ फ़लाँ वो होगा, तो यही कुछ तो हो रहा है। बात ये है कि अब वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं अब्दुल क़य्यूम अंजुम साहब उनका शायद नाम है, तो वो थक हार के आ गए हैं। उनने कहा कि सर मई बाप मेहरबानी करें, हम जेल चलाएं या आपकी अदालतों की हाज़िरियाँ भुगतें, जिसको भी अब उसमें ऑलरेडी प्रोटोकॉल बना हुआ है, ऑलरेडी चीज़ें तयशुदा है कि किसने मिलना है, कि कोई कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, और क्या उसका तरीक़ाकार है। खान साहब की जानिब से भी नाम जाते हैं और इधर से भी। नहीं तो ये अपना एडवोकेट जनरल ऑफिस क्या कर रहा है कि क्यों सुप्रिटेंडेंट पे पेश हो रहा है, वो क्यों नहीं ये ज़ाती हैसियत में तलब कर लो, बुला लो उसको। ये तो इतने तौले हैं कि भाई नहीं, आपको याद नहीं है सरदार एजाज इसाक साहब कि खान साहब को जो है वीडियो लिंक के ज़रिए बुला लो। उन्होंने कहा वीडियो लिंक मुमकिन नहीं। अच्छा फिर इन पर्सन बुला लो, इन पर्सन मुमकिन नहीं है, चलो ठीक है, फिर मेरी लॉ क्लर्क जाके उसको मिल ले। तो यहाँ तक तो हमारे जज साहबान के हुए हैं। तो उसमें बेचारा अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट वो कहाँ कहाँ भागे, कभी उसको वो जज बुलाता है, कभी वो जज बुलाता है, कभी कहता है आपने मिसाल यूसुफजई को नहीं जाने दे रहे, कभी कहता है आप फैसल चौधरी को नहीं जाने दे रहे, कभी कहता है आप जो है वो इंतजार बंजोता को नहीं जाने दे रहे। जिसको भी उधर से परमिशन ना मिले वो आके फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाल देते हैं और यहाँ पर ये फ़ौरन बैठ जाते हैं। मुझे याद है यही अदलिया थी, यही जजेस थे। जरदारी साहब की यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई, बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी जानिब से डाली गई कि जो है इनको अद्वियात नहीं जाने दी जा रही। तो वहाँ पे इनको सुम्मुम बुकमन थे, खामोश थे, कोई इंसाफ नहीं था। शहबाज शरीफ जेल में थे, मिलने जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, अदालतें खामोश थीं। यहाँ पे मिसाल यूसुफजई जैसी भी पहुँच जाए तो फ़ौरन अदालतें खुल जाती हैं और लॉ क्लर्क भी अपॉइंट हो जाते हैं एज ए कमीशन के। जाके देखो तो उसमें अब बेचारा सुप्रीडेंट जेल जो 2000 कैपेसिटी वाली जेल में 8000 बंदों को झील के बैठा हुआ है। अब उसने सिर्फ इमरान खान तो नहीं है उसकी लेबिलिटी, वो 8000 दूसरा बंदा भी तो है ना, उसके भी तो मेल मुलाकात वाले बेचारे आते होंगे, उसकी भी तो उसने मुलाकातें करानी है। तो ये इमरान खान पे फोकस करे या उन 8000 पे फोकस करे। इसी वजह से उसने आज जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में उसने कह दिया सुप्रिटेंडेंट जेल को जो है वो एक दरख्वास्त देनी चाहिए कि इनको यहाँ से इस जेल से कहीं बलूचिस्तान वगैरह शिफ्ट कर दें। हाँ सर, बलूचिस्तान मच जेल में मुंतकिल करें, या सबसे बेहतर जो है वो गुड्डू का जेल है, वो बड़ा मशहूर है। कैदियों का तबादला तो हो सकता है ना, एक जेल से दूसरी जेल में भिजवाया जा सकता है। ये वैसे खबर किसी ज़माने में आई थी, कोई तजवीज़ मुज़ाकरात की स्टेज के ऊपर जी के इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के किसी जेल में भिजवा दें। नहीं, अब तो वो जो बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर APC के हवाले से वो नई डेवलपमेंट होगी। वो पता नहीं ख्वाजा आसिफ ने कहा, तो उन्होंने कहा तो ये कह रहे हैं कि पहले पेरोल पर जो है ना इमरान खान रोया करो। जी कोई इस तरह मतलब एक कौमी सानिया, एक कौमी वाक़या, एक दहशतगर्दी का वाक़या जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, उसके ऊपर भी शर्तें। खान नहीं तो इमरान नहीं, ये कहा गया कि खान नहीं तो इमरान नहीं, इस तरह के। हाँ, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, सॉरी, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, शंदाना गुल साहिबा ने कहा था। हाँ। तो इस तरह का जो रवैया है ना, इसको सख्ती से रोंदा जाना चाहिए। ये भी एक दहशतगर्दी है बेसिकली। वो क्यों? देखिए, मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। अब वज़ीर आज़म साहब ने APC का हिंट दिया है कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। तो मुझे सिद्दीकी साहब आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ना ही पार्टी के चेयरमैन हैं, ना ही वो जनरल सेक्रेटरी हैं, ना उनके पास पॉलिटिकल कोई ओहदा है पार्टी का। क्योंकि आपको पता है कि वो ख़ुद ही वो सयाद अपने दाम में आ गया कि जो इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए गड़ा खोदा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वो पनामा वाले मामलात से लेकर अकामा पे आके उनको नहल करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि चूँकि अब ये नहल हो गए हैं, इनकी सज़ा हो गई है, तो अब ये पार्टी की सदारत और पार्टी के मामलात भी नहीं रख सकते। तो वो साकिब निसार वाला साकिब निसार साहब का फैसला। अच्छा, तो अब वही फैसला खान साहब पे भी लागू का इतलाक हो चुका है। अब उसको सिर्फ बानी PTI कहा जाता है, बाकी उसके पास ओहदा नहीं है। मुझे ये बताएं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसमें तो पार्टी के ओहदेदार मोस्टली शरीक होते हैं ना, तो खान साहब किस कैपेसिटी में आएंगे? अच्छा, फिर पेरोल वाली बात तो मुझे ये है कि ये MNA भी नहीं है, MPA भी नहीं है, सेनेटर भी नहीं है कि चलो भाई वो स्पीकर की जानिब से वो जो प्रोडक्शन आर्डर वो भी इशू कर दिए जाएँ, वो सच भी नहीं है। तो अब यही है कि भाई वो खान साहब जो बैठेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। बात ये है कि मैनेस खान भी मामलात चल सकते हैं, और यही बात ऑन दी फ्लोर बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को समझाया कि ये 804 के पीछे आप क्या लगे हुए हैं, इसको एक दफ़ा साइड पे रखे, वो जेल में है, उस अपनी सज़ा काट रहे, मुल्क को चलाना है।
मुल्क को देखना है। तो बिल्कुल, ये तो मतलब एक रवैये जो है ना वो देखने हैं, लेकिन ये दहशत गर्दी बढ़ती चली जा रही है। अभी DGISPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अदाद शुमार बताए हैं, और फिर अगर उसको वो मैं देख रहा तलत साहब का प्रोग्राम STH जो है, उसमें वो बता रहे थे कि अगर पता नहीं 70,000 के करीब ऑपरेशंस किए हैं 465 दिनों के अंदर, और उसमें जो है वो हर 10 मिनट के बाद एक ऑपरेशन जो है ना वो बनती है उसकी एवरेज। तो इस कदर बड़ा ख़तरा है, जहाँ पे इस कदर इन्वॉल्व है सारी सूरत हाल, और उसमें फिर अब ये जो बयान है अपना हनीफ अब्बासी साहब का कि वो खा अफ़गानिस्तान में हो या इधर हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये किस तरफ जा रही है ये पॉलिसी, शिफ्ट जा रहा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब वो जो क्या है वो रूल ऑफ गेम्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब देखिए साहब, हालात तो बहुत ख़राब हैं। न सिर्फ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, बल्कि उलमा के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, और वहाँ पे भी शहादतें हुई हैं। तो इस बलूचिस्तान में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब सियासतदानों को सर जोड़ कर जो है बैठना चाहिए और इसके ऊपर फ़ैसला करना चाहिए। ये अलग बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले पे भी सियासत ढूंढ रही है और सियासत कर रही है। तो इस सब से बिल्कुल बाहर निकल कर इस इशू को रिज़ॉल्व करना चाहिए। और ये वही बातें हैं जब तशवीश का इजहार उस वक्त किया जा रहा था जब इमरान खान साहब और उस वक्त के DGISI फैज़ हमीद साहब खैबर पख्तूनख्वा में जो इन लोगों को वापस लाने के लिए जो बातें कर रहे थे। तो ये वही चीज़ है जिसका फिर आज हमने खमियाजा भुगता है, और वही वो काबुल में खड़े होकर एक चाय का कप जो है आज उसकी कीमत हम दोबारा अदा कर रहे हैं। तो हालात तो काफ़ी जो है इन दो सूबों में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है वो ख़राब हैं, कोई बहुत बेहतर सूरत हाल नहीं है। नहीं, लेकिन तो फिर ये सिलसिला जाएगा किधर होता है? ये देखिए, दहशत गर्दी का जो अफरीत है इसके ऊपर बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। मतलब देखें आप, गो के दहशत गर्दों को जो कहते हैं कि जी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, और उनकी कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। आप देखते हैं रोज़ाना, आप देख लें ये बन्नू का वाक़या, फिर वो इधर वाक़या, रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई जो है, फिर ये बलूचिस्तान का वाक़या, अभी फिर नोशकी के अंदर भी फिर एक और वाक़या। तो मतलब है कि आए दिन ये वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी के ऑपरेशंस जो हैं उनका जवाब भी दिया जा रहा है। नौजवान जो जवान हैं, फ़ौजी जवान हैं, सिविलियंस हैं, वो भी इन चीज़ों के अंदर जो है वो हो रहे हैं। उधर से दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारी जा रही है। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कब तक, मतलब कि क्या अल्टरनेट क्या है? ये सिर्फ यही है, मार कुटाई है? नहीं, अल्टरनेट है, रियासत के पास होता है, हल भी होते हैं, तदारुक भी होता है, और उसी तदारुक को ढूंढने के लिए APC भी बुलाई जा रही है कि हमें इन मसाइल से कैसे निमटना है और क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए साहब, हम जीती हुई जंग हार चुके हैं। हम दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके थे, दहशत गर्दी ख़त्म। आपको याद है, आप इस्लामाबाद पिंडी में विटनेस हैं कि यहाँ पे आए रोज़ धमाके होते थे। तो चल रहा है। सुने, हम जो है वो दहशतगर्दों को शिकस्त दे चुके थे, जंग जीत चुके थे। फिर आते हैं बानी PTI की हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत आती है। फिर इसने क्या किया कि वो दहशतगर्द जिनकी हमने कमरें तोड़ दी थी, जिनको इसने फिर उनको रिहेबिलेट किया, और उस टाइम इसके ऊपर तनकीद की गई कि आप थ्रू पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाएं, पार्लियामेंट में ये चीज़ें डिस्कशन हो, फिर उसके बाद जो मुश्तरका हल आएगा उसकी तरफ चाहे। खान ने कहा नहीं, इसने और उसके सदर ने, वो जो था आरिफ अलवी, उन दोनों ने मिल बैठ के जो है अपने तौर पे वो किया, और 40,000 वो दहशतगर्दों को लेके आए। वो तो बताया ना इन्होंने कि उस वक्त जनरल फैज भी थे, जनरल बाजवा थे, इमरान खान थे। तो ये तो उस हाइब्रिड हुकूमत का फैसला था ना। अब क्या हुआ कि वो जो जंग हम जीत चुके थे, वो अब हमें दोबारा, वो जो दिन दहशतगर्दों की हमने कमरें तोड़ दी थी, जो दहशतगर्दी हम ख़त्म कर चुके थे, वो अफरियत दोबारा जन्म ले चुका है। वो क्योंकि हमने खुद ही उनको अपने इलाकों में बसा दिया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वैध पाकिस्तान का हुकूमत है जो दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराम करता है। वो इस वजह से कि वो भत्ता टैक्स की सूरत में वो जो लेते हैं, तवान भत्ता इस टाइप की जो उनकी होती हैं, तो वो उस
सूरत में बाकायदा उनके मिनिस्टर, बाकायदा केपी की गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, तो उनके पास उनकी मईशत भी चल रही है और वो वहाँ पे बैठे भी हैं। तो इस वजह से अब जो है वो ये चीज़ें हमें इसमें इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। फिर दूसरी साइड पे जो है वो भारत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि वो ये समझ रहा है कि एक साइड पे वो BLA को अगर सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी साइड पे जो TTP के एलिमेंट्स है इसको भी कहीं ना कहीं आज से वो और दाइश का एलिमेंट भी, दाइश का भी एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट जो है, अब देखिए सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इसका एक और भी अलमिया है। मैं आपको सच्ची बताऊँ कि अगर दहशतगर्द ये समझते हैं कि 20 साल बाद अफ़गानिस्तान में फिर हम हुकूमत में आ सकते हैं, 20-25 साल बाद, या वैसे उन्होंने कहा शाम में देख लें, शाम में दाइश हुकूमत में आ गई है, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत में आ गए हैं, तो TTP जैसे एलिमेंट्स या BLA जैसे एलिमेंट अब ये शायद समझ रहे हैं कि अगर शाम में दाइश हुकूमत में आ सकती है, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत में आ सकते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान में हम क्यों नहीं आ सकते। उनको तो ये शह मिली है दहशत गर्दियों की वजह से, अपने अफ़गानिस्तान से, शाम से या बाकी इलाकों से, तो इस वजह से वो मज़ीद राइज़ हो रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर है, रियासत ये है कि रियासत इनसे कैसे नबुर्द आज़मा होती है। ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो नेशनल एक्शन प्लान एक बात की जाती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन वक्त की ज़रूरत है और वो कहा जाता है, लेकिन अभी तक उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब ये APC में ये मामला तय होने जा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। मीटिंग भी हो रही है इस हवाले से पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, तो उस पर भी बहुत अहम फैसला मुतवक्किल है। मेरे ख्याल में वहीं से आगे शायद APC की तरफ बात जाए। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।